जन्म एक उत्सव है तो मृत्यु भी एक उत्सव है। इसी उत्सव में बाबा के ये वार्षिक श्रृंगार में हम लोग नवरात्र की चैत्र नवरात्रि की सप्तमी पर आते हैं, बाबा का सेवा करते हैं। बनारस जिसे काशी भी कहा जाता है, उसकी 3 खास चीजें पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारसी साड़ी और मणिकर्णिका घाट। हिंदू धर्म में आमतौर पर अंतिम संस्कार दिन में किया जाता है, लेकिन मणिकर्णिका घाट ऐसी जगह है जहां 24 घंटे दिन रात अंतिम संस्कार होता रहता है। सोचिए, जहां पर चिताएं जलती हैं और लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देते हैं, वहां अगर कोई लोग डांस करने लगे तो ये कितना अजीब लगता है। ये सच में अजीब है और इसी वजह से इस प्रथा के बारे में जानकर आप हैरान हो सकते हैं। इस वीडियो में आज हम इसी अनोखी प्रथा के बारे में बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी या सुनी होगी। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। काशी में जलती चिताओं के बीच नगर वधुएं यानी कि सेक्स वर्कर्स डांस करती हैं। शुक्रवार रात को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। बाबा मशन नाथ की पूजा के बाद नगर वधुओं ने नृत्य कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की। दरअसल वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर नगर वधुएं जलती चिताओं के बीच डांस कर काशी विश्वनाथ के रूप बाबा मशन नाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर बाबा से वरदान मांगती हैं कि अगले जन्म में उन्हें नगर वधु ना बनना पड़े। अब इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या कारण है, वो बताते हैं। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी काशी के मोक्ष तीर्थ महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर वैदिक रीति से अंतिम संस्कार किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने पर जीव को स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं। 17वीं शताब्दी में काशी के राजा मानसिंह हुआ करते थे। मानसिंह ने इसे पौराणिक घाट पर भूत भावन भगवान सिंह, जो मसान नाथ के नाम से भी शमशान के स्वामी हैं, ऐसे माना जाता है कि मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण के बाद वो यहाँ संगीत का एक कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन जहाँ चिताएं जलती हो ऐसे स्थान पर संगीत के सुरों को छेड़े भी तो कौन। जाहिर है कोई कलाकार राजा के बुलाने पर भी यहाँ नहीं आया, आई तो सिर्फ नगर वधुएं। इसके बाद से अब तक ये परंपरा काशी में प्रचलित है और आज भी ऐसा होता है। बाबा का वार्षिक श्रृंगार यहाँ पर होता है, हर साल हम लोग बिना बुलाए चले आते हैं। ये कैवा साल होगा और क्या इसका महत्व? ये हमारा 30वां साल है। ये हमारा 30वां साल है। इसके पहले हमारे गुरुजी आते थे, उनका नाम था चुनचुन गुरु। हमारे गुरुजी थे तिवारी जी, वो लोग आते थे। उसके बाद हम लोग ये प्रथा को अपनाने लगे। क्या महात्म्य है इस जगह का? क्या महत्व आप लोग आते हैं? काफी जहाँ नाम लग जाए वो खुदे वहाँ की कण कण में भगवान विष्णु वास करते हैं और भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। त्रिशूल पर बसा है ये महाश्मशान, जहाँ पर लोगों को मुक्ति मिलती है, जहाँ पर लोगों को मुक्ति मिलती है मरणोपरांत। जन्म एक उत्सव है तो मृत्यु भी एक उत्सव है। इसी उत्सव में बाबा के ये वार्षिक श्रृंगार में हम लोग नवरात्र की चैत्र नवरात्रि की सप्तमी पर आते हैं, बाबा का सेवा करते हैं। अपने स्वर की पुष्पांजलि, अपने नृत्य की पुष्पांजलि बाबा को देकर के मनाते हैं। धीरे धीरे ये धारणा बन गई कि बाबा भूत भावन की पूजा डांस के जरिए करने से अगले जन्म में नगर वधुओं को तिरस्कार भरे जीवन से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ गंगा जमुना संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है। मणिकर्णिका घाट पर सभी धर्मों की सेक्स वर्कर्स आती हैं और उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। साल में एक बार नवरात्रि के समय इन नगर वधुओं को बाबा के दरबार में अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है और वो अपनी समस्याएं बताने के लिए बड़े उत्साह के साथ इसे करती है। ये बाबा महाशमशान नाथ जी का त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है, जो चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मणिकर्णिका घाट पे मनाया जाता है। इसी त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव जो कि वार्षिक है, और इसमें आज अंतिम दिन सप्तमी के दिन नगर वधुओं द्वारा नित्यांजलि यहाँ प्रस्तुत की जाती है। क्या मान्यता है, कब से शुरू हुई? ये काफी प्राचीन परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जब राजा मानसिंह द्वारा जो है मान महल बनवाया गया था, तो उसी समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार उनके द्वारा किया गया था। तो चूंकि अपने सनातन धर्म में ये परंपरा है कि किसी भी मंदिर में, किसी भी शुभ कार्य में गायन वादन भी जरूर हुआ करता है, तो उसी के साथ जो है यहाँ पे कोई भी उस जमाने का मशान पे आना स्वीकार नहीं किया था, तो नगर वधुएं ही आना यहाँ स्वीकार की थी।
तब से ये प्रथा चली आ रही है और नगर वधुओं में भी ये प्रथा घर कर गई कि उनके वर्तमान नरकी जीवन से बाबा का जो महाशमशान जो मुक्ति मोक्ष काशी में प्रदान करते हैं, उनके सामने नित्यांजलि के माध्यम से वो भी अपना दुख और दर्द बाबा को प्रकट करें और उनको इस नरकी जीवन से उन्हें मुक्ति और मोक्ष प्राप्त। जिस समय बाबा के नगरी में यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक दुखियारा आते थे जहाँ की चीतें जलती थी या रोना गाना था। तो जिस समय राजा मान सिंह यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रहा है, सभी आदमी दुखी है। दुखी इसलिए थे कि कोई भी मतलब चेहरे पर हंसी नहीं था। तो मान सिंह ने बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जो कि उन लोग यहाँ पे आने को मना किया कि हम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। एक तरफ चीता जलता है, एक तरफ हम लोग गाना गाएंगे, उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए अब मान सिंह ने बुलाया कि आप आइए बाबा के दर्शन के लिए। तो नगर बंधुओं ने आकर अपने पैरों में छागल बांधा और बांधने के बाद बाबा के दरबार में आकर उन्होंने प्रस्तुत किया अपना कला जो कि ये चीता जहाँ चीता जलती है वहाँ पे गाना के लिए कोई नहीं चाहता। लेकिन आज ये अनोखी चीज़ है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ये चीज़ नहीं है कि एक तरफ चीता जलता है और एक तरफ नगर बधुआ डांस करती है। काशी के मंदिरों में देवता के सामने संगीत पेश करने की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। बाबा मसान नाथ के सामने डांस कर ये नगर वधुएं नाचती भी हैं और नम आंखों से अगले जन्म में कुछ बेहतर हो इसकी प्रार्थना भी करती हैं। 400 साल पहले शुरू हुई इस परंपरा का तब से लेकर अब तक समाज के सबसे निचले तबके की इन नगर वधुओं ने आगे बढ़ाकर इस परंपरा को आज भी जीवित रखा है। ये भी अनादिकाल से चली आ रही है परंपरा है। जब से ये मंदिर बना है, राजा मान सिंह ने मंदिर बनवाया, तब से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता आया है। आज के दिन, सप्तमी के दिन नगर वधुएं यहाँ नृत्य करती है बाबा को खुश करने के लिए। और उनकी ये धारणा रहती है कि जैसे मेरा अगला जन्म ये कुल में ना हो, अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में। आमतौर पर महाशमशान घाट पे मातम पसरा रहता है, राम नाम सत्य की आवाज आती है। लेकिन ये देखिए वाराणसी का ये महाशमशान मणिकर्णिका घाट है जहां पर आज पायल की झनकार सुनाई दे रही है। शहर की बदनाम गलियों से निकली तवायफें आज बाबा मशान नाथ के दरबार में उन्होंने मत्था टेका और ये बाबा मशान नाथ को दादांजलि अर्पित की और ये वरदान मांगा कि अगले जन्म में इस तरह का जीवन हमको न जीना पड़े। इसके बारे में कहानी आती है कि राजा मान सिंह ने जब 16वीं सदी में यहाँ बाबा मशान नाथ के मंदिर की स्थापना की तो यहाँ पर कलाकारों को बुलाया, कोई कलाकार नहीं आया तो इसका जिम्मा तवाइफों ने उठाया और जो बदनाम गली की तवाइफें थी उन्होंने अपने संगीत और नृत्य के माध्यम से बाबा मशान नाथ को प्रसन्न किया। तब से ये परंपरा चली आ रही है आज 400 साल से कि तवाइफें यहाँ आती हैं और यहाँ नृत्य प्रस्तुत करती हैं। एक तरफ जलती चिता रहती है तो दूसरी तरफ इन तवाइफों का नृत्य रहता है, संगीत रहता है, उससे वे बाबा को प्रसन्न करती हैं। एक तरफ चिताएं जलती रहती हैं और दूसरी तरफ ये तवाइफें नृत्य कर रही हैं, कलाकार हैं। वस्तुतः ये कलाकार हैं, इनको तवाइफ कहना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन समाज इनको इन्हीं निगाह से देखता है। लेकिन आज चैत्र नवरात्र की सप्तमी के दिन ये लोग नृत्य प्रस्तुत करती हैं और बाबा मसान नाथ से ये वरदान मांगती है कि अगला जन्म हमारा बढ़िया हो और इस तरह के जीवन हमको जीना न पड़े। हमारे साथ हैं ये गुलशन कपूर जी। गुलशन कपूर जी बताइए, ये संक्षिप्त में बताइएगा कि इस तरह का ये तवाइफें नृत्य कर रही है, क्यों कर रही है? ये काफी प्राचीन परंपरा है। ये नगर वधुओं द्वारा जो है यहाँ किया जाता है। ये राजा मान सिंह अकबर के शासन के समय से ये परंपरा चली आ रही है और वर्तमान में अपने नरकी जीवन से मुक्ति और मोक्ष की कामना के लिए बाबा मखानेश्वर महादेव के सामने ये नृत्य संगीत नगर वधुएं प्रस्तुत करती है। तो देखिए अगले जन्म में अच्छा जीवन मिले, मोक्ष मिले, इसकी कामना के साथ जो नगर वधुएं हैं, तवाइफें हैं, ये नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं और बाबा मसान नाथ को प्रसन्न करने के लिए अपनी नृत्यांजलि अर्पित कर रही हैं। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, NDTV इंडिया, वाराणसी।